वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जिस फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी बहुत ही अनोखी है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मूवी के स्टार्ट में हम प्रोफेसर ट्रेवर को देखते हैं जो वोल्केनिक eruption और डिफरेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। उनका एक भाई मैक्स था जो 10 साल से लापता है। वो एक साइंटिस्ट था और अर्थ के कोर के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसका मानना था कि जमीन के सेंटर में लाइफ एग्जिस्ट करती है और इस चीज की सपोर्ट में उसके पास काफी सबूत भी थे, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता था। मैक्स की रिसर्च लैब में 10 साल से काम जारी था। अब ट्रेवर को बताया जाता है कि वो लैब बंद की जा रही है क्योंकि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ट्रेवर काफी उदास हो जाता है। वो घर आता है तो वॉइस मेल को सुनने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसका नेफ्यू मैक्स का सन सीन 10 दिन रहने के लिए उसके पास आ रहा है और जिस दिन उसने आना था वो आज का दिन है और टाइम भी यही है, यानी कि कुछ मिनट्स में वो यहाँ आने वाला है। तो वो जल्दी से अपने मैसी होम को ठीक करने लगता है। तो हम देखते हैं कि सीन अपनी माँ के साथ आता हुआ दिखाई देता है। वो ट्रेवर को मैक्स का रिसर्च बॉक्स देकर चली जाती है। मैक्स सीन से बातें करना शुरू कर देता है तो इसी दौरान ट्रेवर को बॉक्स से एक बुक मिलती है। उसका नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इस बुक में लिखा है कि जो रास्ते वोल्केनस के थ्रू खत्म होते हैं वो अर्थ के सेंटर में ले जाते हैं जहाँ एक अलग ही दुनिया है। ये एक साइफाई बुक है। मैक्स ने उसमें नोट्स भी फिक्स किए हैं। उसने मंगोलिया, हवाई और मवोलिया के वोल्केनिक कोऑर्डिनेशंस के बारे में लिखा है। ट्रेवर को अचानक कुछ याद आता है। वो सीन को लेकर लैब में जाता है और कंप्यूटर पर देखता है कि मैक्स ने इन तीनों जगह के वेदर कंडीशंस के बारे में लिखा है। मैक्स 10 साल पहले इसी टाइम गायब हुआ था। आज की वेदर कंडीशन सेम 10 साल पहले जैसी है। वो स्क्रीन पर एक आइसलैंड को देखते हैं जो कि ग्रीनलैंड के पास है। इसी आइसलैंड में वोल्केनिक ट्यूब्स होने की पॉसिबिलिटी थी। ट्रेवर को लगता था कि 10 साल पहले मैक्स इसी जगह गायब हुआ था क्योंकि वो भी अर्थ के सेंटर में जाना चाहता था। तो हो सकता है कि वो इन ट्यूब्स के जरिए अर्थ के सेंटर में चला गया हो। वो इरादा करता है कि आइसलैंड पर जाकर वो उसे ढूंढेगा। सीन साथ जाने की जिद करता है तो ना चाहते हुए भी ट्रेवर को सीन को साथ ले जाना पड़ता है। ट्रेवर को बुक में एक प्रोफेसर का पता चलता है जो कि इस बुक के फैन हैं। अर्थ के सेंटर में नई दुनिया को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया था। ट्रेवर को लगता है कि मैक्स सबसे पहले प्रोफेसर से मिलने गया होगा। फ्लाइट से उतरकर वो सीधा प्रोफेसर के घर जाते हैं। डोर नॉक करते हैं तो प्रोफेसर की बेटी हैना बाहर आती है। वो बताती है कि 3 साल पहले डैड की डेथ हो चुकी है। हैना बताती है कि ये सब साइंस फिक्शन है, मगर उसके डैड और उनके कुछ साथी इस बात पर बिलीव करते थे। उन्हें सब कुछ इस पर लगा दिया था मगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ट्रेवर कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, शायद मैक्स के बारे में कोई हिंट मिल जाए। रास्ता काफी दुश्वार होता है। हैना अब उनकी गाइड बनकर उनकी रहनुमाई करती है। अब तीनों हाइकिंग करते हुए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। वहाँ एक एंटीना नजर आता है। ट्रेवर उसको निकालने लगता है। अचानक वहाँ का वेदर चेंज होने लगता है और उस्मानी बिजली गिरने लगती है। ट्रेवर एंटीना को लेकर भागना शुरू कर देता है ताकि वो इस बिजली से बच सके। तो इसी दौरान बिजली एंटीना पर गिरती है। वो सब टनल में छुप जाते हैं और बिजली गिरने से टनल बंद हो जाती है। अब वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो सीन पैनिक हो जाता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क सिग्नल नहीं थे। हैना बताती है कि थोड़ा आगे एक वीरान माइन है। वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें नीचे की तरफ रास्ता नजर आता है। माइन भी नीचे है। जब वो नीचे जाते हैं तो हैना को जनरेटर दिखाई देता है। वो उसे ऑन करती है तो वहाँ लाइट जलने लगती है। तो वो पूरी माइन को देखते हैं और कैरियर्स थे। वो एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं। हैना उसे ड्राइव करना शुरू कर देती है। ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, यानी कि उस ट्रैक पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो देखते हैं कि आगे से एक जगह से ट्रैक टूटा हुआ है, लेकिन हैना ट्रॉली को रोकती नहीं है बल्कि उसे और तेज चलाती है ताकि वो उस गैप पर से जंप करके ट्रैक के महफूज हिस्से पर लैंड कर सके। तो वो ऐसा ही करती है। वो सेफली लैंड कर जाती हैं। तो आगे जाते ही उनकी ट्रॉली 3 हिस्सों में बढ़ जाती है और वो तीनों अलग हो जाते हैं। अब ट्रेवर हैना को कहता है कि तुम मेरी ट्रॉली पर जंप करके आ जाओ क्योंकि तुम्हारी ट्रॉली ऐसी जगह जाने वाली है जो आगे जाके टूट जाएगा। तो वो जंप लगा के ट्रेवर की ट्रॉली पर आ जाती है। आगे से रास्ता और मुश्किल होने वाला था क्योंकि एक जगह इस ट्रैक का एंड होने वाला था और ट्रॉली बहुत ही स्पीड से जा रही थी। तो हैना बहुत जहानत से काम लेती है। वो एक रस्सी और हुक की मदद से ट्रॉली से जंप कर जाती हैं। ट्रॉली आगे जाके क्रैश हो जाती है और ये पीछे गिर जाते हैं और ये बच जाते हैं। अब यहाँ उन्हें एक और टनल नजर आती है। वो आगे बढ़ते हैं तो एक जगह उन्हें चट्टानों पर बहुत ज्यादा डायमंड नजर आते हैं। सीन कुछ डायमंड्स को अपने बैग में डाल लेता है। ट्रेवर कहता है कि शायद यही अर्थ का सेंटर है। हम वोल्केनिक ट्यूब में हैं, यहीं से वोल्केनो इरप्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि जिस सरफेस पर वो खड़े हैं वो काफी वीक है। वो वहां से आराम से चलकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान सीन से डायमंड नीचे गिर जाता है और वो सरफेस टूट जाती है और वो सब नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब वो नीचे गिरते ही जा रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अब उनकी मौत आ चुकी है क्योंकि वो नीचे गिरते ही जा रहे हैं और जैसे वो नीचे गिरेंगे तो वो मारे जाएंगे। लेकिन जब वो गिरते गिरते आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं जो कि ऊपर की तरफ उठ रहे थे।
ये बहुत ही अजीब नज़ारा था। तो यहाँ से जब वो नीचे गिरते हैं तो नीचे एक पूल था, तो वो सेफली उसमें लैंड कर जाते हैं, तो उनकी जान भी बच जाती है। तो वो उस पानी से निकलकर जब वो बाहर आती हैं तो एक अलग ही दुनिया को देखते हैं। वहाँ उन्हें वाटरफॉल्स नजर आती हैं और ग्लोइंग बर्ड्स भी नजर आते हैं। वो देखते हैं कि ये वैसा ही नज़ारा है जो उनकी बुक में लिखा था। तो उन ग्लोइंग बर्ड्स का पीछा करते करते जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन ग्लोइंग बर्ड्स में से एक बर्ड सीन के पास आता है और उसके आगे पीछे घूमने लगता है। फिर वो ग्लोइंग बर्ड और बाकी बर्ड्स उन्हें एक टनल की तरफ ले जाते हैं, तो वो उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ आगे जाके उन्हें आबशारें नजर आती हैं, दरख्त नजर आते हैं, पौधे नजर आते हैं। तो वहाँ वो समुद्र को भी देखते हैं। वो ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि जमीन के हजारों किलोमीटर दूर यहाँ जिंदगी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और वो यहाँ सांस भी ले सकते थे, यानी यहाँ ऑक्सीजन भी थी। जब वो आगे बढ़ती हैं तो उन्हें जायंट मशरूम भी नजर आती हैं। जब एक मशरूम में वो दाखिल होते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ सामान नजर आता है जो कि इंसानी सामान था और काफी पुराना था, यानी कि यहाँ कोई इंसान पहले आ चुका था। तो उस मान में उन्हें एक जर्नल मिलता है और उसकी हैंड राइटिंग मैक्स जैसी है। वो मैक्स ने ही लिखा था। हैना को जंगल से मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। ट्रेवर और सीन दुखी हो जाते हैं। अब वो मैक्स की आखिरी रसूमात अदा करते हैं। ट्रैवल जर्नल से कुछ लाइन सीन को सुनाता है। मैक्स कहता है कि मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तलाश में आया था और फिर यही ट्रैप हो गया। यहाँ से निकलने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत है। इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो अपने सन सीन की खातिर अपनी लाइफ कुर्बान करता है। वो उससे बड़ा होता देखना चाहता था। आज सीन का 3rd बर्थडे है और वो उसे आखिरी दफा देखना चाहता है। ये लाइन पढ़ के वो काफी दुखी हो जाते हैं। तो जनरल को मजीद पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि उनके पास 48 आवर्स हैं। उन्हें किसी भी तरह यहाँ से जाना होगा और रिवर क्रॉस करना होगा। यहाँ का टेम्परेचर किसी भी टाइम राइज हो सकता है और दूसरी साइड वार्म वाटर की आबशार है जो उल्टा फ्लो करती है और अपने प्रेशर से उन्हें अर्थ सरफेस पर ले जा सकती है। वो सब बोट बनाने लगते हैं और वहाँ का टेम्परेचर राइज होने लगता है। अब वो बोट पर बैठकर समुद्र में आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो रास्ते में खौफनाक किस्म की फिशेस उन पर अटैक कर देती हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो उनकी हेल्प के लिए अजीब से बड़े बड़े क्रिएचर पानी से निकल आते हैं और वो उन फिशेस को खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इनको कुछ भी नहीं कहते। अब हम देखते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है और तूफान आ रहा है। सीन बोट के सेल को जोर से पकड़ता है। ट्रेवर उसे कहता है कि ऐसा मत करो। तो हवा की वजह से सीन तूफान में फ्लाई करने लगता है। ट्रेवर परेशान हो जाता है क्योंकि अब सीन उनसे अलग हो चुका था। जब सीन को होश आती है तो वो साहिल पर गिरा हुआ था और वहाँ उसे वही ग्लोइंग बर्ड नजर आता है। वो फिर से उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। ट्रेवर और हैना जब आगे बढ़ते हैं तो गोश्तखोर प्लांट्स उन पर अटैक करते हैं। वो उनसे बचकर आगे निकल जाते हैं। वो वार्म वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि सीन यहाँ पहुंच चुका होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं था। ट्रेवर हैना को कहता है कि मैं सीन को साथ लेकर जाऊंगा, तुम यही इंतजार करो। वो उसे ढूंढने चला जाता है। सीन एक वियर्ड जगह पहुंच जाता है। उसे डायनासोर्स के स्केलेटन नजर आ रहे हैं। उसे एक जोरदार आवाज आती है। वो डर के एक जगह छुप जाता है। जब ऊपर दिखता है तो डायनासोर उसके पास होता है। अब वो डायनासोर सीन पर अटैक करने लगता है। तो सीन उससे भागकर एक टनल में छुप जाता है और हेल्प के लिए जोर से शाउट करना शुरू कर देता है। उस टनल की अपोजिट साइड ट्रेवर होता है। वो सीन की आवाज सुनकर आता है। डायनासोर उसके पास आता है और वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। अब डायनासोर फिर से उन पर अटैक करता है। तो ट्रेवर भागते भागते सीन को कहता है कि तुम दूसरे ट्रैक पर चलो, डायनासोर को मेरे पीछे आने दो, मैं शॉर्ट सरफेस पर भागूंगा। तो जब डायनासोर मेरा पीछा करेगा तो वो उसमें ट्रैप होकर नीचे गिर जाएगा और हम बच जाएंगे। और ऐसा ही होता है। वो दोनों बच जाते हैं और डायनासोर मारा जाता है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि हैना ने स्केलेटन से एक बोर्ड बनाई है। वो उस पर बैठते हैं और एक होल में ट्रैप हो जाते हैं। उसके नीचे लावा है। वाटर कहीं भी नजर नहीं आता। हैना कहती है कि वाल गीली है, हो सकता है कि दूसरी साइड वाटर हो। ट्रेवर देखता है कि वाल पे मैग्नीशियम है। वो आसपास की रॉक्स को इग्नाइट करता है। वाल टूट जाती है और वाटर आने लगता है। पानी जब लावा में गिरता है तो पानी की वेव ऊपर आती है और इन सबको बाहर ले आती है। वो वोल्केनिक ट्यूब से बाहर आसमान को देखते हैं। वो अब उस वोल्केनिक ट्यूब से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो वहां से उन्हें आसमान नजर आता है और एकदम से वो पहाड़ की चोटी से जमीन पर वापस आ जाते हैं। तो वो जिस कंट्री में क्रैश लैंडिंग करते हैं वो इटली है। हम देखते हैं कि इस लैंडिंग के दौरान एक बूढ़े आदमी का हाउस और उसके फील्ड्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ये देखकर शोर करना शुरू कर देता है, तुमने मेरी फसल तबाह कर दी है और मेरा घर भी तोड़ दिया है। तो सीन उसे एक डायमंड देता है। वो ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम एक दफा फिर मेरे घर को और मेरी फसल को एक दफा फिर स्लाइड करके तबाह कर सकते हो, मुझे से कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से वो तीनों यूएस आ जाते हैं। इस जर्नी में हैना और ट्रेवर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। ट्रेवर मैक्स की बंद लेबॉर्ट्री को फंड देकर फंक्शनल करवाता है। लास्ट में ट्रेवर और हैना सीन को गुड बाय करते हैं। सीन के पास वो बर्ड है जो उस दूसरी दुनिया से उसके साथ आया था।
वो बट वहीं से उसे फॉलो कर रहा था और उसे अपने साथ साथ रखना चाहता था। वो दुनिया बहुत ही अजीब थी। सेंटर ऑफ द अर्थ में जो कुछ चीजें हमने देखी वो बहुत ही अजीब थी। हो सकता है कि ये उसके डैड मैक्स की रूह ही हो, इसी वजह से वो उसके साथ रहना चाहती हो। ट्रेवर सीन को मैक्स की नेक्स्ट बुक लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।